कहता था कि तुम कितना माल पटाया है, और बोल रहा था कि जो तुम्हारा शादी कर देंगे तो तुम्हारा भी बच्चा पैदा कर देगा। क्या अंट बोलते हैं? मतलब कहते हैं कि तुम्हारे जैसा जैसा को पैदा करके छोड़ दिए हैं, ऐसा ऐसा बात बोल। तो रंजीत सर जो आते हैं क्लास में नहीं पढ़ाते हैं अच्छे से, अभी तक एक भी चैप्टर खत्म नहीं किए हैं और उल्टा सीधा बात करते हैं। तुमको कै गो माल है तो ये बोल दिया कि तुम्हारे इतने रहते थे ना तो हम कै गो घूमते थे लेके। आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपना पक्ष रखिए। आप बच्चों के साथ इस तरह का बात कुछ हमको बोलना ही नहीं। लेकिन समाज का कहना था या बच्चे सब के द्वारा कहा गया कि नहीं ये गलती किए हैं, इसके लिए ये माफ़ी मांगे, क्या ठीक है जैसे हम ऐसे किए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये तस्वीर जो आपने वीडियो की शुरुआत में देखी है, इस तस्वीर में जानते हैं क्या हो रहा है। इस तस्वीर में एक मास्टर साहब हैं और मास्टर साहब कान पकड़कर बच्चों और अभिभावकों के सामने उठक बैठक भी कर चुके हैं। अब मास्टर साहब को उठक बैठक क्यों करना पड़ा और बच्चों के सामने शर्मिंदगी क्यों झेलनी पड़ी, वो कहानी भी अगर आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल तस्वीर बिहार के दरभंगा जिले की है और यहां पर एक मास्टर साहब पर आरोप लगा कि वो छात्र और छात्राओं से गंदी गंदी बातें कहते हैं, अश्लील बातें करते हैं और कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं। इसके बाद बार बार की शिकायत के बाद अभिभावक पहुंचते हैं और दरभंगा के जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं उस स्कूल में पहुंचने के बाद क्या कुछ होता है और कैसे मास्टर साहब को उठक बैठक करना पड़ता है और तमाम लोग जो वहां मौजूद है, खुद मास्टर साहब भी और प्रिंसिपल साहब भी क्या कुछ कह रहे हैं, सब कुछ सुन लीजिए। लड़का को क्या कहता था कि तुम कितना माल पटाया है, और बोल रहा था कि जो तुम्हारा शादी कर देंगे तो तुम्हारा भी बच्चा पैदा कर देगा। क्या नाम है तुम्हारा? रवि कुमार चौरसिया। किस क्लास में हो? 9th में। क्या है बाबू मामला? क्या तुमको शिक्षक के द्वारा बोला गया? क्या नाम है शिक्षक का और क्या बताया गया? सर मेरा नाम आर्यन कुमार चौधरी है और क्लास 8 में पढ़ते हैं। ये रंजीत सर है ना, वो क्लास में आके अभी तक कितना चैप्टर, एक भी चैप्टर नहीं ख़त्म किए हुए हैं और क्लास में आके कोई भी छोटा मोटा बात आया उसके बारे में उठ जाएंगे, बोलेंगे इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब जानते, इसका मतलब क्या होगा, और नहीं पढ़ाते हैं और बच्चे लोग को अनसन बोलते हैं। क्या अनसंट बोलते हैं? मतलब कहते हैं कि तुम्हारे जैसा जैसा को पैदा करके छोड़ दिए हैं, ऐसा ऐसा बात बोलते हैं। तुम्हारे क्या क्या बोलते हैं? स्पष्ट बोलो, क्या क्या बोले हैं वो तुमको? वही हम लोग को 8 में 10th के बच्चा को भी बोला था। ये मामला 1-2 बार बहुत बार हुआ है। क्या बोला था? वही बोला था कि तुम्हारे इतना बड़ा बड़का को पैदा करके जलमा के छोड़ दिए, ऐसे ऐसे बात बोलते हैं। क्या और बोलता था? क्या साफ साफ बोलो ना, क्या क्या बोलता था? बस यही सब बोल रहे थे और बाकी सब ये सब। क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन कुमार चौधरी। किस क्लास में पढ़ते हो? 8 में। सर मेरा नाम अमित कुमार है और मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। रंजीत सर जो आते हैं क्लास में नहीं पढ़ाते हैं अच्छे से, अभी तक एक भी चैप्टर खत्म नहीं किए हैं और उल्टा सीधा बात करते हैं। एक दिन आए जो हमको एक लड़की फ़ोन किया, उसका मतलब कुछ हमको चीप माइंड बोल दिया, तो उसको बोला गूगल पर सर्च मार के आना, ये सब। तो हम अंकिता मैम से पूछ लिए तो इसका मतलब क्या था, बोले गंदी सोच का वाला होता है। फिर और बोले 9th क्लास एक बच्चा, मतलब 9th में जाके सर जी बोलिए जे तुमको कै गो माल है तो ये बोल दिया जो तुम्हारे इतने रहते थे ना तो हम कै गो घूमते थे लेके, इस सब बोलता है। क्या नाम है तुम्हारा? अमित कुमार। क्या क्या कहना चाहते हैं? शिकायत है सर बच्चों का या गार्जियन का, जिसका भी सर। इस विद्यालय के प्रधान हैं सर, उधर अध्यक्ष महोदय हैं। आपका क्या कहना है? आप पर आरोप लगाया है, बच्चे लोग आपका नाम लेके बोला है कि आप बच्चों के साथ अभद्र बात करते हैं और नहीं सर, हम नहीं। कान पकड़ के उठ बैठ क्यों किया आप नीचे में? और वो कोई अब लाएगा पिस्टल भिड़ा के कहेगा कि कोई करिए। किसके द्वारा पिस्टल भिड़ाया गया आपको? वो सब छोड़िए ना सर, हमको नहीं बोल रहा है। अभी आप कह रहे हैं ना पिस्टल किसके द्वारा भिड़ाया गया? इसके द्वारा भिड़ाया गया, हम नहीं। आप एक गुरु है, आपको बच्चे में संस्कार डालना आपका काम है और आप बच्चे को इस प्रकार का संस्कार दे रहे जो हैं। भी शिकायत है हेड से बोलिए, उधर अध्यक्ष समिति है। अरे आप पे आरोप है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपना पक्ष रखिए ना, हम बात करेंगे ना आगे। आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपना पक्ष रखिए। ठीक। और कुछ आप बच्चों के साथ इस तरह का बात, कुछ हमको बोलना ही नहीं है। इसका मतलब ये समझा जाए कि आप बच्चों के साथ करते हैं अभद्र बात। जो समझना है आप समझिए, हम कुछ नहीं बोलना। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। पूरा मामला है, क्यों आप लोग अभी विद्यालय में जमा हुए हैं? हम सब खाद लेके जा रहे थे, मुखिया जी आवाज़ दिए, उसके बाद हम रुके हैं। मुखिया जी आवाज़ के बाद सरकारी की जो बोला खाद भी रोड की, उसके बाद सर को बुलाया है। इससे पहले भी 2-3 बार घटना सर के साथ घट चुकी थी। हम खुद इसमें निर्णय कर चुके थे और इसमें स्कूल के जो सुनील सर हैं,
सुनील सर भी थे, उनके सामने में निर्णय लिया गया था और बार बार जो है बच्चे लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप उनके ऊपर लग रहा था। लोग निर्णय कर देते थे, फिर वही बात बार बार दोहरा रहा था। दोहराने के क्रम में फिर आज उनको बुलाए हैं, बुलाने के बावजूद फिर वही विधायक वाली बात उन्होंने करने लगे। उसके बाद हमने उनको बुलाया, बोले चलिए ऑफिस में बैठ करके इसका निर्णय ले लिया जाए। निर्णय कार्यालय में जाने से इनकार किए। उसके बाद जो है आदमी लोग आया और उनको बोला कि नहीं, इनको माफ़ी मंगवाना चाहिए। तो बुला करके उनसे माफ़ी मंगवाया। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार भगत। देखो, हमको सुनने के लिए मिला है मुखिया जी के द्वारा कि इस तरह की बात हुई है। इस तरह की बात का क्लियर प्रोपोजल दीजिए। यानी कि बच्चे के द्वारा अभद्र हमारे प्रति बोलते हैं। तो इतना ही हमारे सामने तो नहीं हुए हैं, बच्चे को पूछे, एक दो बच्चे कहे कि हाँ बोले हैं और सब बच्चे नहीं बोले। तो एक शिक्षक के द्वारा इस तरह का भाषा का प्रयोग करना, वो भी बच्चों के साथ, आपके तरफ से क्या अभी तक इस पे आगे क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी और क्या कहेंगे आप? हम तो कहेंगे आगे अब इस तरह का कोई तरह की गलती नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तब तो कार्रवाई के लिए अभी फिलहाल तो गलती स्पष्ट हो रहा है ना, बच्चों से जो ज्ञात हो रहा है, इसके अनुसार इन्होंने बच्चे को इन बातों को बोला है। तो आपके द्वारा अभी क्या इन पर कार्रवाई होगा? एज ए HM आप क्या आगे आप प्रक्रिया इस पे करेंगे? जानकारी विभाग में देंगे और क्या करेंगे। आप इसकी जानकारी लिखित रूप से आपके द्वारा कब दिया जाएगा? लिखित रूप से जब तक हम ये नहीं जानते हैं कि क्या ठीक से अथी है मामला। इससे पहले भी कई बार इन पर आरोप इस तरह का ग्रामीण बता रहे हैं कि 2-3 बार पहले भी आरोप लग चुका है, और शिक्षक जो है आपके वो नीचे में माफ़ी भी मांग चुके हैं। दूसरी बात कि पिस्टल की बात आपके शिक्षक कर रहे हैं। सुनिए, उस तरह की बात नहीं है। हम बात सुनिए ना, उस तरह की बात नहीं है कि अथी पिस्टल लेके आए थे या थी, लेकिन मतलब इन लोगों समाज का कहना था या बच्चे सब के द्वारा कहा गया कि नहीं ये गलती किए हैं, इसके लिए ये माफ़ी मांगे। क्या अच्छा ठीक है, आगे से हम ऐसा। तो सुना आपने दरभंगा की ये खबर है, और यहाँ पर एक मास्टर साहब को अभद्र भाषा का प्रयोग करना बड़ा महंगा पड़ गया है। लोगों में आक्रोश देखा गया, अभिभावकों ने हंगामा किया, आरोपी शिक्षक ने कान पकड़कर उठक बैठक भी की। अब दरअसल दरभंगा के सढवारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय की यह घटना है, और इसी विद्यालय में एक सहायक शिक्षक ने छात्रों के साथ अश्लील शब्द का प्रयोग किया, और ये प्रयोग जो है वो बार बार आरोप ये है कि करते रहते हैं। अब उसके बाद अभिभावक वहां पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद जमकर हंगामा करते हैं, मास्टर साहब को घेर लिया जाता है। अब मास्टर साहब ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर जो सफाई दी है वो भी आपने सुना है। प्रिंसिपल साहब क्या कह रहे हैं और वहां के बच्चे और वहां के स्थानीय क्या कह रहे हैं, ये तमाम बातें आपने सुना है। सवाल ये है कि ऐसे मास्टर जो बच्चों के सामने अश्लीलता भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, गंदे गंदे बात बोल जाते हैं, ऐसे मास्टरों के खिलाफ क्या शिक्षा विभाग को एक्शन नहीं लेना चाहिए? अब चूंकि शिक्षा विभाग तक ये बात नहीं पहुंची, अभिभावकों ने खुद ही मामले को सलटा दिया, और दरभंगा के इस मास्टर साहब को बच्चों के सामने कान पकड़कर उठक बैठक करना पड़ा। बहरहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।